हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। माँ की ममता। ये कहानी मुंबई में रहने वाली ममता की है। ममता हाउसवाइफ थी। ममता के पति संजय एमएनसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे और ममता के 2 बच्चे थे। ममता का बड़ा बेटा शुभम ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था और छोटी बेटी शिवानी इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रही थी। ममता सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती थी, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन धोना, कभी खाने बनाना। इसी चक्कर में उसका सारा दिन गुजर जाता था। सारा दिन चक्कर घिन्नी की तरह नाचती रहती थी। थोड़ा सा भी उसको आराम नहीं मिलता था। रविवार का दिन था। ममता अपने पति का बैग पैक कर रही थी, तभी संजय कहता है, ममता जल्दी करो यार, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ममता बैग लाकर अपने पति को देती है और कहती है, ये लीजिए आपका बैग, इसमें आपकी जरूरत के हिसाब से सब कुछ रख दिया है मैंने। अच्छा संजय सुनो ना, रास्ते में मुझे बुआ जी के घर छोड़ दोगे क्या? उनके घर पूजा है, बड़े प्यार से बुलाया है उन्होंने मुझे। देखो मैं तैयार भी हूँ। पागल हो गई हो क्या? अब मैं तुमको वहाँ पे कैसे छोड़ सकता हूँ? और तुम ये इधर उधर घूमने का क्या प्लान करती रहती हो? घर में रहो, और भी बहुत काम रहते हैं घर में। बस जब देखो यहाँ जाना है वहाँ जाना है। ममता चुपचाप पति की बात सुनती रही। उसका उदास चेहरा देखकर संजय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकता, बच्चों के साथ चली जाओ। ममता सुनो ना, बिजली का बिल भी जमा कर देना। ठीक है जी, जमा करवा दूंगी। उसके बाद संजय अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। संजय के जाने के बाद ममता किचन में जाती है और अपने बेटे के लिए नाश्ता और अपनी बेटी के लिए कॉफी लेकर अपने बेटे शुभम के पास जाती है, जो इस वक्त मोबाइल पर गेम खेलने में पूरी तरह से व्यस्त था। बेटा ये लो नाश्ता। अच्छा सुनो ना, आज तो तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है ना, चलो ना बुआ जी के घर चलते हैं, आज पूजा है उनके घर। शुभम जो कि गेम खेलने में मस्त था। क्या माँ, मैं अपना इतना इम्पोर्टेंट गेम छोड़ के आपके साथ पूजा में चलूं? कैसी बात कर रही हो? आप शिवानी के साथ चली जाओ, कैब बुक करवा देता हूँ। मैं इतना रोमांचक गेम छोड़ के नहीं जा सकता। ममता फिर उदास हो गई और बोली, ठीक है बेटा, नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, नाश्ता कर लूंगा, आप नाश्ता यहाँ पर रख दीजिए। और हाँ माँ, मैंने कपड़े प्रेस करवाने के लिए दिए थे, आप लेते आना। उसके बाद ममता वहां पर शुभम के लिए नाश्ता रख देती है और कॉफी लेकर शिवानी के पास आई, जो कि इस समय अपने मोबाइल में बिजी थी। शिवानी ये लो तुम्हारी कॉफी। अच्छा सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि चलो ना आज मैं और तुम बुआ जी के घर चलते हैं, उनके घर पूजा है। शुभम कैब बुक करवा देगा। आते समय दोनों माँ बेटी खूब सारी शॉपिंग करते हुए आएंगे, कितना मजा आएगा ना। पूजा पाठ के नाम से शिवानी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि वेजिटेरियन के सामने नॉनवेज डिश का नाम ले लिया हो। पूजा? नो वे मम्मा, आज मेरा पहले से ही प्लान फिक्स है। अभी सिमी के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी और फिर रात में मोना के साथ डिनर। आप ये फालतू के प्लान में मुझे शामिल मत करो। ममता ने बड़े प्यार से कहा, बेटा तुम अपनी सहेलियों के साथ शाम को चली जाना, हमको कौन सा ज्यादा समय लग जाएगा। नो मम्मा, मेरा प्लान पहले से ही बना हुआ है। मम्मा प्लीज कुछ अच्छा सा खाना बना दो ना, मेरी फ्रेंड्स आएंगी आज घर पर। ममता उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और बैठ जाती है। सभी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। एक ममता ही थी जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा फिक्र बाकी लोगों की थी, लेकिन सुकून के नाम पर कुछ नहीं था उसके पास। वो सबको साथ लेकर चलना चाहती थी, लेकिन सब अपनी दुनिया में मस्त थे। हाँ, उन सबको ममता की याद तब आती थी जब कुछ जरूरत हो। ममता सबकी सुनती, पर उसकी कोई नहीं सुनता। रात में जब संजय और ममता सोने गए तो ममता ने कहा, अजी सुनिए ना, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर का फैमिली ट्रिप बनाते हैं जिससे सब फैमिली एक साथ एंजॉय कर पाए। अरे यार तुम भी ना बस घर में बैठे बैठे यही सब सोचो। तुमको पता नहीं मुझे कितना काम है ऑफिस में। ये प्लान तुम अगले साल बनाना। हाँ, हर साल बनाती हूँ प्लान और यही कहकर प्लान फेल कर देते हो मेरा। सुनो ना, देखो ना कितनी मस्त जगह है शिमला। मैंने तो मोबाइल में सब देख लिया है, होटल भी यहीं से बुक कर सकते हैं। जाके चाय बना के लाओ। जी अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर ममता किचन में चली गई और फिर थोड़ी देर में चाय बनाकर लाती है और अपने पति संजय को दे देती है और फिर बेड पर सो जाती है। अगले दिन सुबह ममता बैग पैक करके कमरे से निकली। सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। अरे मम्मा ये क्या है, कहाँ जा रहे हो आप? वो बेटा मैं शिमला जा रही हूँ। इतना सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अरे ये क्या बात हुई? अचानक से शिमला का प्लान कैसे बन गया तुम्हारा? अरे कल ही तो बताया था मैंने, आप लोग फ्री नहीं हो लेकिन मैं तो हूँ ना। पर मम्मी आप कैसे जाओगे अकेले? आप भी ना कुछ सोचती समझती तो हो नहीं। बेटा जो तुम दोनों बच्चों को पालकर इतना बड़ा कर सकती है, वो अपना ध्यान भी खुद रख सकती है। लेकिन आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? नाश्ता कैसे करेंगे हम सब? अरे बेटा इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो खुद से कुछ कर लिया करो। वैसे आप लोग परेशान मत होइए, मैंने खाने और नाश्ते के लिए बाई को कह दिया है,
वो सब कर देगी। चलो मैं चलती हूँ, ट्रेन होटल सब मैंने यहीं से बुक करवा दिया है, कैब भी आती ही होगी। ममता के इस रवैये से सब परेशान हो गए। जो अभी तक ममता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, अब ममता से कहने लगे साथ चलने को। लेकिन ममता इस बार राजी नहीं हुई। आज वो खुद के लिए जीने जा रही थी। सबने रोका लेकिन ममता नहीं मानी। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। संजय, आपके पास तो ऑफिस का ढेर सारा काम है ना। और शिवानी बेटा, आपके तो कितने सारे प्लान हैं सिमी और मोना के साथ। और मयंक, तुम्हारा तो हर दिन कोई ना कोई गेम चलता ही रहता है, तुम भी कैसे जाओगे। मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप सबने कभी नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन आप लोगों ने तो बस एक नौकरानी ही समझ रखा था। आज तक आप सबके लिए जीती थी, लेकिन आज जा रही हूँ मैं खुद के लिए जीने। मैं तो अपने बच्चों में अपनी खुशियां ढूंढती थी, लेकिन तुम दोनों को कभी मेरी खुशियों से मतलब नहीं था। मैं माँ हूँ, नौकरानी नहीं। मुझे भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। इतना कहकर ममता अपना बैग लेकर चली गई। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ममता अकेले ही अपने सफर में चली गई। आजकल अधिकतर घर में ऐसी बातें देखने को मिल जाती हैं। कहानी चाहे हर घर की अलग हो, लेकिन माँ की हालत एक नौकरानी जैसी हो जाती है, जिसने अपनी जिंदगी हमारा जीवन बनाने में लगा दिया। हमें भी उस माँ के लिए कुछ तो सोचना ही चाहिए। आखिर वो माँ है, उसे माँ जैसी जगह दे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।